कैसे हो भाई? सब बढ़िया? बाल बच्चे सब ठीक है? देखो, टेंस का लेक्चर 2 आज है, ठीक है। लेक्चर 1 हमने कल कल या परसों था, ठीक है हमारा। और लेक्चर 1 अच्छा खासा था, और लेक्चर 2 जो है ना उससे बेस्ट है। सबसे अच्छी बात है इसमें, सारी कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। हर एक चीज़ को आपको नोट डाउन करते जाना है। और मैंने सोचा है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है इसमें। 50 मिनट 55 मिनट का लेक्चर हो रहा है ड्यूरेशन। तो मैं नेक्स्ट टाइम से क्या करूंगा, अगला लेक्चर जो आएगा उसमें मैं पहले से ही टाइप करके रखूंगा। और आपको क्या करना है कि आपका टाइम कम होगा, फिर 30 से 35 मिनट में आएगा। और जो है ना वो थोड़ा सा रूम का थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया था, मतलब रूम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था वहाँ पे, ठीक है। इस कारण जो है ना हम सही से काम नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को लेके। तो अब जो है, अब मैं पूरा फ्री हूँ। और अब सारा जो अभी आपका पीडीएफ हो गया, ग्रामर का, वोकेबलरी का, जो भी चीज़ आएगा ना वो बहुत बेस्ट आएगा। अब टेंस को ले लो, टेंस जो हमारा लेक्चर 3 आएगा ना उसमें हम पहले से टाइप करके रखेंगे। और वो जो टाइम भी है ना, वो टाइम जो ड्यूरेशन अभी जो 50 पे जाता है वो हम 30 पे लाएंगे, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे इस लेक्चर में थोड़ा सा कर लो मैनेज, उसके बाद का जो भी लेक्चर आएगा ना वो बेस्ट आएगा, ठीक है। और वोकेबलरी भी हमारा जो आ रहा है ना वो बहुत बढ़िया आ रहा है, क्योंकि उसमें हमने ऐसा किया है कि न्यूनिक्स भी है आपका, उसके बाद एक वर्ड का 20 सिनोनिम्स है। और सारा सिनोनिम्स जो है ना वो जो एग्जाम का रिपीटेड आ रहा है उस वो भी है, द हिंदू का भी वोकेबलरी है, मतलब मिक्सचर है आपको। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने हमसे पढ़ने के बाद मान लो आप हमसे वाईक्यू पढ़ लो और फिर आप द हिंदू पे रिसर्च कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ क्लास करना है, देन सब कुछ वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप कैसे करके आपको सारा चीज़ मिक्स करके हमको पढ़ाऊँ, ठीक है। आप मुझ पर छोड़ दो इंग्लिश के लिए, मैंने कहा ना इंग्लिश के लिए आप मुझ पर छोड़ दो। जो अभी जो सीजीएल है ना वो मई जून में, उसको आप टारगेट करके मुझ पे छोड़ दो। मैं सारा चीज़ बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करूंगा। इंग्लिश का जो भी लेक्चर है वो अच्छा डिलीवर करूंगा, आप बस इसको करते जाना। अब देखना कि आपका जो पीडीएफ है ना अभी आने वाला है, कल तक शायद हो सकता है अपलोड कर दूं, कल परसों में टेंस का। तो उस चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। अब टाइमिंग का हम बहुत अच्छे से वो रखेंगे। और आपका टाइम एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस में। टेंस में देखो, सबसे पहले मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। एक दो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को आपने टेंस पढ़ा होगा कहीं पे भी। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, ही इज ऑलवेज टॉकिंग, इसमें आपको एरर बताना है, ठीक है। देन मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और कॉन्सेप्ट ढूंढूंगा। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क वेन एवर दे मीट, ठीक है। नो एरर। अब देखो, एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर वॉक आफ्टर डिनर। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। सॉरी, नो एरर। आप मुझे बताओ कि इसमें एरर कहाँ पे है, बता दोगे? देखो, मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो हमारा सही है, और ये जो है ये गलत है, ठीक है। अब बोलोगे ऐसे कैसे, मतलब कुछ भी, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब देखो, मैं आपसे पीछे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे आप मान लो, ये एक एग्जांपल हमारे पास है, राहुल राइट्स अ लेटर, है ना। अब मुझे ये बताओ, ये सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट जो है किसका सब्जेक्ट है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये। और ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना। तो ये चीजें हमेशा रखना, याद रखना कि सब्जेक्ट किसका है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो राहुल है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? और लेटर है, ठीक है। देखो, सेंटेंस का कोई भी सब्जेक्ट जो है ना, सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सबसे पहले ये चीज हमेशा याद रखना। ना ही कोई कभी सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। कोई सेंटेंस का ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। किसका सब्जेक्ट और किसका ऑब्जेक्ट होता है? तो सिर्फ वर्ब जो है ना उसका सब्जेक्ट और उसका ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर आपसे बोले ना कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलना भैया देखो ऐसी बात है कि सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सेंटेंस का नहीं होता, सिर्फ वर्ब का जो है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बोल दोगे आप इतना पक्का? अच्छा है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको वर्ब बता दूं, वर्ब क्या होता है। मैंने आपको वर्ब के बारे में बहुत कुछ बताया पिछली क्लास में भी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखना, उस लेक्चर को, बहुत अच्छा लेक्चर है, ठीक है। उसमें वर्ब में दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब, एक आपका होता है मेन वर्ब। अब देखो आप इसको इसका मतलब ये वैसे ही आप पढ़ के ही पता चल रहा है कि हेल्पिंग मतलब क्या होता है, किसी को हेल्प करना, है ना। हेल्प करना मतलब कि अगर ये आएगा तो इसके साथ ये आना चाहिए भाई, रोल तो होना चाहिए ना। देखो मूवी में क्या होता है कि दो हीरो रहता है, तो एक होता है हेल्पिंग, एक हेल्प कर, मतलब ऐसे ले सकते हो आप हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब में ऐसे ले सकते हो कि हेल्पिंग मतलब होता है कि हेल्प करना। जब आपको एक हेल्प करेगा तो एक तो मेन होना चाहिए ना, तब तक सेंटेंस कंप्लीट होगा। और अगर मेन ही है हमारे पास, मतलब हमारे पास मेन ही आदमी है, तो उसके बाद हमें क्या हेल्प का करने का क्या जरूरत है ना। तो ऐसे होता है। अब जैसे देखो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है आपका मॉडल्स। मॉडल्स कोई इसको पढ़ता है, ठीक है। ऐसे ऐसे इंग्लिश को ऐसे तैसे नहीं करना है, इज्जत देना है, तब आपको इंग्लिश 50 से 50 देगा, ठीक है। सबसे पहले देखो बी का फॉर्म क्या क्या होता है। बी का फॉर्म आपका होता है इज, एम, आर, वॉच, वर, है ना। देन आपका हैव का फॉर्म क्या क्या होता है, हैज, हैव, हैड, ठीक है। देन आपका डू का फॉर्म क्या क्या होता है, डू का होता है डू, डज और डिड, है ना। अब देखो मॉडल्स क्या क्या होता है, मॉडल्स होता है आपका कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू और ought टू। ये सब क्या है, ये सब मॉडल्स है, ठीक है। और ये क्या प्राइमरी वर्ब है। अब देखो इसके बारे में मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अब आप एक चीज देख सकते हो कि अब जैसे मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या होता है। तो अब जैसे देखो मेन वर्ब होता है आपका राइट, प्ले, मतलब एक ऐसा वर्ब ना जिस जिस सेंटेंस में दो वर्ब आ जाता है ना, तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है, ठीक है। टॉक, ये सब कुछ जो है ना, ये सब क्या है, मेन वर्ब कैटेगरी का है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि अगर एक दो वर्ब आता है तो एक आपको हेल्प करने के लिए आता है, एक मेन होता है। और अगर एक वर्ब आता है ना, तो वो वर्ब कौन सा होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है। अगर एक ही आता है तो वो मेन होता है, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट पे हम जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब मिलकर क्या बनता है, टेंस बनता है। हमेशा याद रखना आपको, ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब मिलके क्या बनाता है आपका, मेन वर्ब मिला के आपको क्या बनता है, ये बनता है आपका टेंसेस, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि मॉडल्स प्लस मेन वर्ब, ये मिला के मेन वर्ब, ये मिला के क्या बनता है आपका मॉडल्स बनता है ना। अब देखो टेंस क्या होता है, ये समझ रहे हो आप। अब देखो टेंसेस क्या होता है, टेंसेस होता क्या है एक्चुअल में। टेंसेस जो है एक सेट ऑफ वर्ब का फॉर्म होता है, क्या होता है सेट ऑफ वर्ब फॉर्म। वर्ब का फॉर्म क्या क्या होता है, टेंस होता है। वर्ब क्या होता है, एक्शन को दिखाता है। वर्ब किस चीज को दिखाता है, आपका एक्शन दिखाता है। एक्शन क्या क्या होता है, एक्शन किस किस में होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एक्शन किस किस में होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। समझ रहे हो ना आप। अब देखो अब वर्ब का फॉर्म हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में देखते हैं। देखो वर्ब का बहुत सारा फॉर्म है, लेकिन हम सारा चीज अगर देखेंगे ना तो वो जो है ना, मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसके अंदर में हम सारा वर्ब का फॉर्म दे देंगे, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना, और वहाँ पे जो है ना आप आपको टेलीग्राम चैनल पता है कहाँ मिलेगा, आप जब अबाउट में जाओगे ना, जहाँ पे क्लास के बारे में सब कुछ बताया जाता है उस पे यूट्यूब पे, तो उस पे आप को मिल जाएगा। वहाँ पे टेलीग्राम का एक लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और देन हम चीज़ों को बहुत अच्छे से आप काम करेंगे। थोड़ा सा मैंने कहा ना, थोड़ा सा चीज़ें मिसमैनेज थी, तो बाकी अब अच्छा सा काम करेंगे हम, ठीक है। बस आपको हमारे साथ रहना है। ये यार ये मुझे शायद लगता है कि आपको नहीं दिखता होगा, V1
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि प्ले होता है, फिर क्या होता है प्लेड होता है, फिर क्या होता है प्लेड होता है, फोर्थ फॉर्म क्या होता है प्लेइंग होता है, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है प्लेज होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम, राहुल प्लेज हॉकी। ठीक है, ये किस में है, राहुल प्ले कर रहा है, प्लेज कर रहा है, ये किस में है, ये आपका प्रेजेंट में है। अब मुझे ये बताओ, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सोनू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो ये किस में है, प्लेड किस में है, पास्ट में है ना, ये किस में है पास्ट में। और जैसे मान लो मोहन विल प्ले क्रिकेट। अब मुझे ये बताओ कि विल प्ले के अगर विल आ रहा है ना, विल साल क्या आता है फ्यूचर होता है, तो ये आपका फ्यूचर हो गया। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें बचपन से आता है। थोड़ा सा ब्रीफ मैं चाहता हूँ कि सब कुछ आपको पता हो। मैं आपको इतना मतलब मुझे मैं आपको इस लेवल से उठा रहा हूँ ना कि मुझे लग रहा है कि आपको मतलब कुछ नहीं आता है ऐसा करके, और देन उस लेवल से लेके आपको सब कुछ आए उस लेवल तक मुझे आपको ले जाना है। तो क्लास में आप बना रहना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट। तीन टेंस होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो इन तीनों का जो है ना चार चार टाइप होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं 12 ठो। अब जैसे देखो पहला क्या होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंडेफिनिट। देन क्या होता है, उसके बाद होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। थर्ड क्या होता है आपका परफेक्ट। फोर्थ क्या होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये जो है ना ये सबका ये तीनों का चार चार पार्ट होता है, तो 12 होता है टोटल, है ना, इसको याद रखना है। ये सब चीज़ें बेसिक है और मैं आपको चाहता हूँ कि सब कुछ आपको पता हो। तो हमारा अब नेक्स्ट आता है, अब देखो सबसे पहले आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है, अब देखो जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, कहाँ गया, ये वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, तो मैंने आपको कहा था ये वाला, मैंने आपको कहा था ना कि ये सही है ये गलत है। अब ऐसे तो ये अपने मन से कुछ भी, है ना, तो मैं आपको अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको देख, इसको पीछे एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ, देन आप खुद बोलोगे कि भैया ये तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, एक क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस। आपको मैंने बताया ना कि वर्ब के साथ अगर हम एस लगाते हैं ई एस लगाते हैं तो देन वो क्या हो जाता है सिंगुलर हो जाता है, और हम अगर नॉन के साथ एस ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है ना। अब देखो जैसे कि हमारा एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ये क्या होता है, जैसे ही सी इट जो है ना, ही सी इट, ये क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसके साथ क्या आता है आपका, ऐसे आप बोलोगे वॉक्स, वॉक्स टॉक्स। ठीक है, ठीक है, ये क्या है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो वर्ब कैसे सिंगुलर बनेगा, जब हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है प्लूरल होता है ना, समझ रहे बातों को। अब देखो ये तो हो गया, अब देन आता है प्लूरल पे। प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो देन प्लूरल वर्ब भी आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगा। अब आते हैं हम सबसे पहले हम देखते हैं इसका, जैसे हमारे पास आई वी यू दे, ये सब क्या है, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ क्या आएगा प्लूरल वर्ब आएगा। तो प्लूरल वर्ब क्या कौन कौन सा है, वॉक्स, वॉक्स क्या हो गया, ये आपका
सिंगुलर हो गया क्योंकि मैंने एस लगा दिया, और अगर हम इसे एस हटा दे तो ये प्लूरल हो गया, है ना। सिंपल सी बात है मेरे भाई। अगर आप मतलब आप देखो कितना इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इसमें एस लगा दिया ना वर्ब में तो वो सिंगुलर हो जाता है, और अगर आपने एस हटा दिया तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। कुछ करना नहीं है। और ये सब जो वर्ब है ना, आई वी यू दे, ये सब क्या प्लूरल वर्ब है। और ही सी इट किसी का नाम, ये सब क्या है, सिंगुलर है। हमने ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो कुछ एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन भी होता है। और हमेशा याद रखना कि ऐसा थोड़ी सब कुछ एक सीक्वेंस में है। अब आप बोलोगे कि भैया ए बी सी डी जो है ना ये सीक्वेंस में है, मुझे ए बी सी डी नहीं पढ़ना है, मुझे ए के बाद सी पढ़ना है, सी के बाद मुझे ए के बाद सी पढ़ना है, या ए के बाद डी पढ़ना है। नहीं, मुझे वो भी नहीं पढ़ना है। मुझे सीधे अपने नाम से स्टार्ट करना है। मेरा नाम बहुत अच्छा है तो मेरा नाम जैसे नारायण है तो मैं एन से स्टार्ट करूंगा। ऐसे तो होता है। चीज़ें जो है ना एक सीक्वेंस में होना चाहिए तो चीज अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। हम हमेशा जो चीज़ है ना वो सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शन क्या क्या है। देखो जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है ना वहाँ पे एक्सेप्शन होगा ही। एक्सेप्शन विदाउट एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। आई जो है ना वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। आई क्या होता है, आई आपका होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है ना। अब जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आई के साथ क्या आता है, एम आता है, और आई के साथ क्या आता है, वो आ जाता है। सही बात है ना। अब मुझे ये बताओ कि आई के साथ क्या आता है जाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आता है तो दो ही के साथ आई जो है वो सिंगुलर आता है। देन जिस उसके बाद जो है आई प्लूरल आता है। जैसे देखो आई जो है ना वो हैज के आई के साथ हैज आता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता? आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। अब जैसे देखो आई के साथ डज आता है, नहीं आता है। डज क्या है, ये क्या है, ये एक सिंगुलर है। तो आई के साथ क्या आता है, प्लूरल आता है। प्लूरल क्या होता है, आई डू आता है, ठीक है। अच्छा आई के साथ राइट आता है, आई के साथ राइट्स आता है, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। आई के साथ क्या आता है, प्लूरल आता है, तो आई राइट आता है। समझ रहे हो आप? सच में। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही करके हम चलेंगे। अब जैसे देखो कुछ यूजेज है। अब मैं आपको वो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, अब मैं आपको वो बताऊंगा। और जब मैं ये चीजें बताऊंगा तो देन आप खुद ही आप बना लोगे उसको। मुझे बोलने का जरूरत भी नहीं है, आप बोलोगे भैया इसका ये आंसर है, ठीक है। अब जैसे देखो यूजेज, यूजेज क्या है, इसका यूजेज ये है कि आप जैसे हैबिचुअल एक्शन होता है। हैबिचुअल क्या होता है कि आप जो रोजमर्रा के जो आपका काम है, आप रेगुलर बेसिस पे ब्रश करते हो, नहाते हो, ये सब क्या है, नहाते हो रोज, ये सब क्या है, ये आपका रेगुलर बेसिस पे काम है। तो इसको जो है ना, इसको हम हैबिचुअल कहते हैं। हैबिचुअल, रिपीटेड, ये सब क्या है, ये सब आपका रोज मर्रे का रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो जैसे हम एग्जांपल एक पॉइंट लेते, एक पॉइंट क्या है, माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। अब देखो यहाँ पे ये मेरे को बताओ कि ये जो हमारी मम्मी जो है हमारी, वो हर रोज टेम्पल जाती है, तो वो उनका क्या है, हैबिचुअल एक्शन है ना। अब देखो जैसे कि मैं आपको बोलूँ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। थर्ड पॉइंट आता है हमारा माई फादर वर्क्स लेट एट नाइट। अब मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। और जब हैबिचुअल एक्शन आता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, वो आप देखो हैबिचुअल आता है ना। ऐसे देखो आई गोज टू टेम्पल, ये सब क्या है, हैबिचुअल है। गोज क्या है, रेगुलर बेसिस पे है। तो सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, है ना। समझ रहे हो आप? अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा आपका। यहाँ पे माय फादर क्या है, यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। समझ रहे हो आप? अब जैसे देखो एक चीज जो है ना वो आप हमेशा याद रखना। देखो सबसे पहले एक नोट होता है हमारे पास। नोट क्या होता है कि टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शन, एक टाइम एक्सप्रेशन होता है, टाइम एक्सप्रेशन
ऑफ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन देखो, सबसे पहले क्या होता है कि कुछ जो है ना वर्ड, वो टाइम एक्सप्रेशन होता है जिसको देख के जो है ना आप देखो, आपको अगर हिंदी मीनिंग नहीं आता है इसका, आप हिंदी नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने आपको कहा था ना कि आप अगर इस क्लास से जुड़ते हो तो मैं आपको हिंदी पे ज़्यादा प्रायोरिटी ना देके मैं आपको कॉन्सेप्ट पे प्रायोरिटी दूंगा कि आप 2D पॉइंट बात करोगे, अगर ये है तो इसके इसके होने से एरर आप निकाल लोगे। आपको सिर्फ एरर निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन, स्पोकन, ये सब नहीं सीखना है। आपको एग्जाम निकालना है और अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आपको देखना है, और दूसरों की बात नहीं सुनना है कि आपका इंग्लिश अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि आपको हिंदी ट्रांसलेट नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। बहुत सारे रीज़न है ना करने का, और एक रीज़न होना चाहिए आपको करने का, और आप कर जाओगे, ठीक है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अब जैसे देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है एवरी डे, ठीक है, एवरी नाइट, एवरी नाइट। उसके बाद एवरी वर्क, एवरी एवरी वर्क। उसके बाद आपका है एवरी मंथ, एवरी मंथ। ये सब जो पॉइंट है ना आपको नोट डाउन कर लेना है। एवरी ईयर, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग थोड़ा सा स्पेलिंग हो गया, एवरी मॉर्निंग, ठीक है। और जैसे हमारे पास एक है डेली, ये सब क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलर। अब जैसे देखो कुछ और वर्ड है हमारे पास, जैसे हम कहते हैं सेल्डम, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, ओकेजन, 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 ओकेजनली हो गया, ओकेजनली हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, ठीक है। ऑफन हो गया, आपका यूजुअली हो गया, यूजुअली हो गया, आपका ऑन्स अ डे हो गया, ऑन्स अ डे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया। उसके बाद आता है ट्वाइस अ डे हो गया, उसके बाद वीक हो गया, उसके बाद ईयर हो गया, उसके बाद हार्डली हो गया, है ना, स्कार्सली हो गया। ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपको ये सब आप चीज़ें दो देख रहे हो ना, इसके बेसिस पे आप टू मतलब बहुत ही कम टाइम में आप चीज़ों को बता सकते हो। अब जैसे देखो हमने एग्जाम्पल लिया था ना, मैं आपको एग्जाम्पल जो लिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि मान लो एग्जाम्पल हमारे पास, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके पास, आपके लिए। देखो एग्जाम्पल क्या है हमारा, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग, फॉर अ morning walk with his friends and neighbors। नेबर समझते हो, आपके पड़ोसी, है ना, जो आपके पड़ोस में जो छत पे रहती है ना, वो क्या नाम है उसका, नहीं बताओगे, अरे बता दो, हमें भी तो बताओ। पूरे दिन तुम चाय लेके वहां पे देखते रहते हो उसको, कोई कुछ कहने वाला तुम्हें नहीं है। जिस दिन बेटा उसके पापा को पता चला ना, घर घुस के मारेंगे तुम्हें। चाय का चुस्की भी लेना है तुम्हें और उसको भी देखना है। नंबर सब नहीं देती वो। My uncle school to earn some packet in money। यार नोटर मनी है, ठीक है। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि मैं इसका हिंदी से इंग्लिश करूं, इंग्लिश से हिंदी करूं, लगा पड़ा हूं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मतलब मैं देखते देरी उड़ा दूंगा।
ऐसा चीज़ मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना आज की क्लास में कि आप देखोगे और उड़ाओगे। अब जैसे कि मैं अभी टाइप कर देता इस चीज़ों को, तो है ना, वो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता इतना लिखने पे। तो मैं नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगा कि मैं टाइप करूँगा माइन 8, यार एग्जाम्पल भी भूल जाऊंगा मैं, CH हार्डली हार्डली टॉकिंग टू मी नोट एयर। एक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फोर्थ है, एवरी वन लाइक्स everyone likes her in the office because she is seldom लेट। देखो भाई भाई मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको हिंदी से इसको इंग्लिश से हिंदी करना सिखाऊं, ठीक है। ये सब सीखने के लिए ना आप हमारे स्पोकन बैच में जुड़ सकते हो, उसमें मैं आपको मस्त मस्त इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, बढ़िया बढ़िया से सेंटेंस का हिंदी निकालवाऊंगा, ये सब उसमें चलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं चलेगा, यहाँ पे टू दी पॉइंट बात नहीं, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन किस लिए लेना है, क्योंकि हमें अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना है, ठीक है, उसके लिए नहीं लेना है, अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना है और मस्त घूमना है, ठीक है, उन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। फोकस करना है अपने गोल पे, क्योंकि सब क्या है, सबसे प्रायोरिटी आपका क्या है, आपका गोल। बाकी सब जो है ना वो मतलब ही है, कभी भी जा सकती है, ठीक है, अगर उसको आपसे बेटर मिल गया ना तो कभी भी जा सकती है, इसलिए अपने गोल पे फोकस करो। और बात करते हैं हम इसको, देखो जैसे एवरी डे है, तो एवरी डे क्या है आपका हैबिचुअल एक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एवरी डे क्या है आपका हैबिचुअल है। तो हैबिचुअल में क्या आता है आपका, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, तो यहाँ पे आपको गो, ये नहीं, इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, गो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हॉलीडे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है आई एम ऑफन, ऑफन क्या है, ऑफन मैंने आपको क्या बताया, ये देखो ऑफन, ऑफन है यहाँ पे, तो ऑफन क्या है, ऑफन हैबिचुअल एक्शन है, जब ऑफन हैबिचुअल एक्शन है यहाँ पे एम नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, और वर्किंग थोड़ी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर्क्स आएगा। देखो कितना समझदार हो आप यार। फिर आप कहते हो मेरे को इंग्लिश नहीं आती, कैसे आप उड़ा रहे हो, गोली की तरह उड़ा रहे हो। अब मेरे को इसमें आप एरर बताओ, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एल दो में, इसमें आपको दिख रहा है हार्डली, दिख रहा है, देखो हार्डली, आप यहाँ पे देखो हार्डली, कहाँ गया हार्डली, ये देखो हार्डली है ना, हार्डली है ना, तो हार्डली अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे भी हार्डली है, तो हार्डली अगर है तो ये क्या दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है, मतलब हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है। अगर हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, टॉक्स आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म आना चाहिए। बस आपको ऐसे देखना है, ऐसे उड़ाना है, मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, चीज़ों को बाहर बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करना है। सेंटेंस पढ़ना है सीधे देखो, एवरीबॉडी एवरी वन लाइक्स इन हर इन द ऑफिस बिकॉज शी इज सेल्डम, सेल्डम देखा मेरे को, भाई सेल्डम है ना, इज नहीं आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे कमिंग लेट, सॉरी यार यहाँ पे थोड़ा मैंने जो गलती हो गई मेरे से, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था कमिंग, यहाँ पे कमिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम्स होगा, और का फिफ्थ। तो आज का हमारा टेंस का क्लास आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और एक, सॉरी यार, ये वो जो था ना पहला वाला आपके पास एग्जाम्पल, उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। एक चीज़ और क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले ये सेंटेंस कैसे सही है कि ऑलवेज के साथ टॉकिंग सही है, यहाँ पे क्यों सही है, अभी आपने बोला सर कि मतलब हैबिचुअल एक्शन के साथ आप आईएनजी के फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ देखो कि आपका एक दोस्त है, वो जब भी आपसे मिलता है तो बोलता है कि हमेशा वो जॉब के बारे में बात करेगा, हमेशा जो है ना, मतलब एक ही चीज़, अगर आपसे कोई बोले कि पता है मेरा जॉब जो है ना इतना सैलरी मेरा बॉस देता है, मेरा कंपनी में जो है ना मेरा बहुत बड़ा रुतबा है, मतलब जैसे ही मैं जाता हूँ सब मतलब मेरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ऐसा कुछ, मतलब वो अपनी जब भी मिलता है ना वो आपसे, वो हमेशा अपनी तारीफ करता है अपने ऑफिस को लेके। तो आप क्या हो रहे हो, उसको इरिटेट हो रहे हो, परेशान हो, अगली टाइम जब आप मिलते हो ना उससे बोलते हो भाई देख अगर तुझे मुझसे बात करनी है तो ये ऑफिस को जो है ना वो ऑफिस में जाके छोड़ के आ, मेरे साथ है तो हाँ हम आपस में बात करेंगे, ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं उस पर करेंगे, लेकिन ये ऑफिस की बातें हमारे साथ मत किया कर। तो वो क्या करे, आपको इरिटेट कर रहा है वो उन सब बातों से, वो उस अगर आपको कोई चीज़ इरिटेट कर रहा है तो देन वो क्या होता है, वो वहाँ पे आपका आईएनजी फॉर्म सही होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे ही इज ऑलवेज गोइंग
फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। ये आपका क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। अगर ये आपका क्या है, खाना खाने के बाद आप रोज जाते हो वॉकिंग पे, तो आपका हैबिचुअल एक्शन है। तो यहाँ पे आप इरिटेट थोड़ी करोगे किसी को, आपका मतलब गुड हैबिट है ना, एक अच्छा हैबिट है। आप खाना खाते हो, फिर आप उसको मतलब घूम के आप मतलब उसको पचाने के लिए आप घूमते हो, तो इसको कितना अच्छा मतलब ये अच्छा आपका आदत है, हैबिट है। तो ये अगर आपका हैबिट है एक, ठीक है, आप इससे किसी को इरिटेट नहीं करे हो, तो ये सब सही, ये सेंटेंस क्या है, सही है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पे इज नहीं आएगा, गोइंग नहीं आएगा, क्या आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका गो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सही होगा। मुझे लगता है कि मैंने ये क्लास बहुत अच्छे से डिलीवर किया है, आप तक पहुँचाया है। और आप इस क्लास का रिव्यू मुझे ज़रूर दें, क्योंकि आपका जो रिव्यू है वो मुझे सच में बहुत मोटिवेट करता है। देन मैं नेक्स्ट क्लास जो है वो इससे अच्छा करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखेंगे हम, बहुत सारा एग्जाम्पल सीखेंगे, क्योंकि मैं पहले से टाइप करके आऊँगा। और अगर टाइप करके आऊँ या ऐसे ही पढ़ाऊँ, आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, जैसा आपका रिव्यू रहेगा वैसा। और वोकेबलरी का 4 बजे हमारा लेक्चर आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा लेक्चर है। मतलब मीन्स कि उसके अंदर जो हमने निमोनिक्स करवाया है, चाहे उसके अंदर में हमने जो एक स्लाइड में आपका निमोनिक्स होगा, उसके बाद उसमें आपका 10 सिनोनिम्स होगा, 20 सिनोनिम्स होगा, एक वर्ड का एंटो होगा, उसके बाद उसी से रिलेटेड इडियम होगा, और देन उसमें ट्रिक भी होगा। और एक स्लाइड जो एक मतलब ये सब जो है एक स्लाइड पे होगा आपका हिंदी, उसका मतलब मीनिंग क्या होता है ये सब। और एक पे हम स्लाइड पे हम सिनोनिम्स इडियम वन वर्ड वो करवाएंगे, एक वर्ड का पिक्चर भी रहेगा। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हमने डिजाइन किया है, और हमने मिक्स किया है। आप अगर हमसे पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आप हमसे PYQ कर लो और द हिंदू के वो द हिंदू का न्यूज़पेपर लेके और उसमें से आप ढूंढ रहे हो 6 महीने से कि भाई ये वर्ड भी आ सकता है, ये वर्ड भी आ सकता है। ये सब करना आपका काम नहीं है, ये आप मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो वो सब काम मेरा है, आप तक एक अच्छा कंटेंट पहुंचाना, इन सब चीज़ों को कंपाइल करना, ये सब सारा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप भी ये सब भी कर लोगे तो आप लोगों के पास इतना सारा सब्जेक्ट है, वो कैसे पढ़ोगे, है ना। तो वो मुझ पे छोड़ दो आप, वो मैं देख लूंगा। मैं आपको बता दूं कि वो जो वोकेबलरी है उसमें हमारा जो है वो PYQ भी इंक्लूड होगा, देन उसमें द हिंदू भी इंक्लूड होगा, सारा चीज़ इंक्लूड होगा। एक वर्ड के बहुत सारे वर्ड करेंगे हम जो कि रिलेवेंट है। इरेलेवेंट चीज़ों के पीछे हम कभी नहीं भागेंगे, ना हम ग्रामर में, ना वोकेबलरी में, ना कॉम्प्रीहेंशन में। हमारे पास जो भी कंटेंट होगा वो सॉलिड होगा। देन आप जुड़ सकते हो, हमारे इंस्टा से भी जुड़ोगे। देखो इंस्टा पे भी बहुत सारे लोग नाचने का डिस टाइप का वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं इंस्टा को भी एक सही दिशा में लेके जाना चाहता हूँ। उसमें भी जो है हमारे पास जो भी हमारा अच्छा कॉन्सेप्ट है वो हर दिन आपको 2 रील्स के थ्रू मैं दो ठो कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको वहाँ पे अपलोड करूँगा, चाहे इंस्टा हो चाहे यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स में। और देखना आपको वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक कॉन्सेप्ट लूँगा, उस पर 4-5 एग्जाम्पल लूँगा, आप वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। और ऑल द बेस्ट योर अपकमिंग एग्जाम। एंड सीजन आ चुका है तो बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। इस बार अपने फैमिली को प्राउड फील करवा के रहना है, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, ठीक है भाई। एंड थैंक यू।